मानसी एक छोटे से शहर में रहती थी। मानसी एक अमीर घर की लड़की है। उसके माँ बाप ने उसे बहुत नाजों से पाला है। आज तक उसने सिर्फ तालीम और दोस्तों के साथ मौज मस्ती ही की थी। अब उसकी उम्र शादी की हो गई थी। एक दिन मानसी की माँ ने मानसी के वालिद से मानसी की शादी की बात की याद दिलाई। हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। उसके शादी के बारे में कुछ सोचा है या फिर आपको उसका ख्याल ही नहीं है? हाँ, मुझे बिल्कुल इल्म है। मैं आज से ही मानसी की शादी के लिए लड़के की तलाश करता हूँ। शादी तो हो जाएगी, लेकिन आपके लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ रखा है कि मुझे तो डर है कि ये किसी भी घर में जाकर उनके तौर तरीके से रह पाएगी भी या नहीं। यही तो काम है हमारा कि हम अपनी बेटी के लिए अच्छा घर ढूंढे ताकि वो वैसे ही रहे जैसे कि यहाँ पर रहती है। उसी दिन मानसी के वालिद की मुलाकात उनके एक पुराने अजीज दोस्त से होती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और वो उन्हें घर पर भी बुलाते हैं। घर पर दोनों खूब बातें करते हैं और पुरानी बातों को याद करके हंसते हैं। तभी वहाँ से मानसी गुजरती है। नमस्ते अंकल, अब्बू आपके बारे में बहुत बात करते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब अब्बू को और भी अच्छा लगेगा। अरे तुम्हारी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई, इसकी शादी हो गई क्या? नहीं, इसके लिए लड़के की तलाश में हूँ। उनके दोस्त खुश होकर कहते हैं, अच्छा तो आज हमारी मुलाकात क्यों ही नहीं हुई है? मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए लड़की की तलाश में था। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके दोस्त थोड़े मायूस हो जाते हैं। मगर मुझे नहीं लगता दोस्त, तुम्हारी बेटी को ये रिश्ता मंजूर होगा। मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ ना। अरे मायूस क्यों होते हो? एक बार मानसी से बात करते हैं। मानसी के वालिद मानसी से पूछते हैं और उनके दोस्त के बेटे से मिलवाते भी हैं। मानसी को ये रिश्ता अच्छा लगता है। उसे लड़का भी पसंद आ जाता है। दोनों दोस्त बहुत ही खुश होते हैं। मानसी की शादी हो जाती है और वो अपने शौहर रवि के घर जाती है। उसकी सास और उसके ससुर दोनों का खुशामदीद करते हैं। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। हमारा कमरा कहाँ है माँ जी? यही कमरा है, ये किचन और अंदर एक और कमरा। अभी तुम लोग नए दुल्हा दुल्हन हो तो तुम अंदर वाला कमरा इस्तेमाल कर लो। मानसी अंदर वाले कमरे में जाती है, मगर उसे इतने छोटे कमरे में नींद नहीं आती है। रवि, एसी चला दो ना, बहुत गर्मी लग रही है। एसी तो नहीं है। हाँ, मगर जल्दी ही मैं सेकेंड हैंड ले आऊंगा। अभी खिड़की खोल देता हूँ, तुम्हें बेहतर लगेगा। रवि जैसे ही खिड़की खोलता है, गाड़ियों का शोर आने लगता है। मानसी को फिर नींद नहीं आती। मानसी सुबह देर तक सोई रहती है। उठो बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, कुछ दावत बना के खिलाओ। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, लेकिन मैं जरूर कुछ खिलाऊंगी। सास को लगता है वो खुद से कुछ तैयार करके खिलाएगी, मगर मानसी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके घर वालों को खिला देती है। सब खाने बैठते हैं। अरे इसका जायका तो एकदम बाहर के खाने जैसा है। मुझे नहीं पता था मानसी ऐसा खाना बनाती है। हाँ बहू, बेहद अच्छा दावत बनाया है। मैंने नहीं बनाया सासू माँ, ये तो ऑनलाइन मंगवाया है। क्या? पर हमने तो तुम्हें बनाने को कहा था ना। मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। अगले ही दिन सब सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं, मगर मानसी सोई रहती है। जब बहुत वक्त हो जाता है तो सास उसे उठाकर काम में मदद करने को कहती है। बहू उठो, अब दोपहर होने वाला है, थोड़ा काम में हाथ बटा दो मेरा। काम करना तो नहीं आता और इतना छोटा तो घर है, काम करने की जरूरत ही कहाँ है। कल कर लेंगे बचा हुआ काम। आज तो मुझे सहेलियों को शादी की दावत देने के लिए बाहर जाना है। मानसी, मेरी अम्मा ने बताया तुम उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करती। मैं अपने घर में भी नहीं रहती थी, मुझे काम काज की कोई आदत नहीं है। एक दिन सास को अपने मायके जाना पड़ता है। घर की सारी जिम्मेदारी मानसी पर आ जाती है। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उससे मुलाकात करने जा रही हूँ। तुम्हें बस 3 दिन के लिए इस घर का ख्याल रखना है। ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अगले दिन रवि ने सुबह मानसी को जल्दी उठाया और उससे टिफिन तैयार करने के लिए कहा। मानसी उठो, मैं और बाबूजी ऑफिस जा रहे हैं, जल्दी से खाना तैयार कर दो। मानसी ने सोच रखा था
कर देगी। लेकिन पहले सुबह सब दुकानें बंद थी और अब उसके पास खाना बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने YouTube से देखकर जैसे तैसे खाना बनाया और पैक करके अपने ससुर और रवि को दे दिया। दोपहर में जब उसने खुद खाया तो खाना इतना खराब था कि वो खुद नहीं खा पाई। शाम तक बर्तनों पर चूहे और मक्खियां आने लगी। उसने सोचा नहीं था कि ये भी करना पड़ेगा, इसलिए उसने बर्तन भी धोए। मानसी के काम करने से घर इतना गंदा हो गया कि उसकी सफाई भी करनी पड़ी। ये सब करके वो बहुत थक गई थी। शाम को जब वो दोनों घर आए तो उसे लगा कि उसे डांट पड़ेगी और सब उसके खाने की बुराई करेंगे, मगर किसी ने उसके खाने की बुराई नहीं की। मानसी को फिर भी बुरा लग रहा था। अगली सुबह खाना ना बनाना पड़े इसीलिए वो शाम को ही बाहर से खाना मंगा लेती है और चैन की नींद सो जाती है। मगर अगली सुबह जैसे ही वो उठकर देखती है खाना बिगड़ चुका है। वो फ्रिज में रखना भूल गई थी। मानसी को फिर से खाना बनाना पड़ता है। काम कर कर के उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सास वापस आती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। मानसी को इतना काम करने के बाद एहसास होता है कि उसकी सास को कितना ज्यादा काम करना पड़ता है और जब तबीयत खराब होने के बाद उसकी सास उसका ख्याल रखती है और इतना खराब काम करने के बाद उसे कोई कुछ कहता भी नहीं तो उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर मानसी ये तय करती है कि अब से वो सास की मदद करेगी और समय से उठ भी जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे पता ही नहीं था कि आपको इतना सारा काम करना पड़ रहा था। ऊपर से कितनी बार मैंने आपका काम बढ़ा भी दिया। अब से मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद कर दूंगी और खाना बनाना भी सीख लूंगी। मानसी ने ठीक होने के बाद काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख गई। कुछ महीनों बाद उसने अपने माँ बाप को दावत पर बुलाया। अपनी बेटी को इतना बदलते देख और काम करते देख वो बहुत हैरान हुए। उसके हाथ का खाना खाकर वो बहुत खुश हुए।